ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जो इतनी घनी और खामोश थी कि पेड़ों के पत्तों की सरसराहट भी किसी अनजान रहस्य की फुसफुसाहट लगती थी। उसी काली रात में एक गरीब आदमी रघुनाथ अपनी फटी पुरानी टोपी सिर पर रखे, हाथ में टिमटिमाती लालटेन लिए उस जंगल के रास्ते पर चल रहा था जहां आम लोग दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। रघुनाथ के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, पर उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चिंगारी थी। वह लकड़ियां काटने गया था, जैसे हर दिन जाता था, पर आज किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिखकर बैठी थी, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जंगल के बीचों बीच जहां पेड़ों की शाखें आकाश को ढक लेती थीं, वहीं उसके पैर अचानक किसी सख्त चीज से टकराए। उसने लालटेन नीचे की ओर झुकाई। मिट्टी में दबी हुई एक पुरानी जंग लगी लोहे की संदूक जैसी चीज थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी हटाने लगा। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, संदूक का आकार बड़ा होता गया और रघुनाथ की सांसें तेज। हे भगवान, ये क्या है? उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी उंगलियां रुकने को तैयार नहीं थीं। कुछ ही मिनटों में पूरा संदूक बाहर आ चुका था। भारी था, पर रघुनाथ ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अंदर कौन सा राज छुपा है, यह जानने की बेचैनी और भी ज्यादा थी। उसने एक पत्थर उठाया और उस जंग खाए ताले पर मारा। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार थोड़ी दरार आई, तीसरी बार ताला टूट गया, संदूक खुला और रघुनाथ की आंखें जैसे उन्हीं में जम गईं। अंदर सोने के सिक्के, चमकते हुए जवाहरात, पुरानी आकृतियों वाले सोने के बर्तन और एक छोटा सा काले रंग का डिब्बा था जो बाकी सब चीजों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसे लगा जैसे पूरा जंगल उसकी सांसें रोककर देख रहा हो। रघुनाथ के हाथ कांप रहे थे। उसने एक सोने का सिक्का उठाया। उसकी चमक लालटेन की रोशनी में ऐसी थी कि मानो सदियों की नींद टूटकर वह उजाला आज जिंदा हो गया हो। वह फटी आवाज में बोला, इतना खजाना, ये तो जिंदगी बदल देगा। पर तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, बहुत धीमी, बहुत अजीब, जैसे किसी ने उसके पीछे से फुसफुसाकर कहा हो, काला डिब्बा मत खोलना। रघुनाथ पूरी तरह जम गया। लालटेन हिल गई। वह धीरे धीरे मुड़ा, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। हवा रुकी हुई थी, पत्ते स्थिर थे। वह डर गया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, ये मेरी थकान का वहम है। वह खजाना उठाने ही वाला था कि उसका ध्यान फिर उस छोटे काले डिब्बे पर गया। वह बाकी सब चीजों के बीच भी अलग था, जैसे उसका रंग अंधेरे से भी ज्यादा काला था, जैसे उस पर समय का कोई असर नहीं हुआ हो। दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने डिब्बे को हाथ में उठाया। हल्का था, लेकिन छूते ही उसके हाथ में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। उसने उसे उलट पलट कर देखा। कोई ताला नहीं था, कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक बेहद महीन सी रेखा जहां से वह खुल सकता था। उसके भीतर जिज्ञासा और डर दोनों लड़ रहे थे, लेकिन इंसान की फितरत ही यही है, जो मना किया जाए वही देखने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। रघुनाथ ने धीरे धीरे डिब्बे को खोलने के लिए अपने अंगूठे उस रेखा पर रखे। जंगल में अचानक हवा का एक तेज झोंका चला। पेड़ों ने जैसे कराह दी। लालटेन की लौ कांपने लगी और उसी पल डिब्बा अपने आप हल्का सा खुल गया, मानो किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया हो। एक हल्की सी धुंध, काली, ठंडी, डिब्बे से बाहर निकली और हवा में फैलने लगी। रघुनाथ ने तुरंत सांस खींचकर खुद को पीछे किया। उसकी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। पर तभी डिब्बे के अंदर कुछ चमका। एक छोटा सा, बेहद पुराना ताबीज, जिस पर कोई अनजान भाषा में कुछ खुदा हुआ था। रघुनाथ ने ठंडी आवाज में कहा, क्या ये ताबीज भी किसी कीमत का होगा? उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये ताबीज उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला है।
क्योंकि जैसे ही उसने ताबीज को हाथ लगाया, जंगल के बीच गूंजी एक आवाज, इस बार साफ, भारी और इतनी डरावनी, उसे मत छुओ। रघुनाथ का दिल जैसे उसके गले में आ गया। उसकी आंखें फैल गईं, शरीर जड़ हो गया। किसी ने उसे देखा था, किसी को पता था कि उसने खजाना पाया है, और वो कोई इंसान नहीं था। कहानी यहीं से अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां किस्मत, रहस्य, लालच और डर सब मिलकर रघुनाथ को ऐसी राह पर ले जाएंगे जहां लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। रघुनाथ जैसे पत्थर बनकर खड़ा रह गया। उसके हाथ में ताबीज था जिसकी ठंडक उसके अंदर तक उतर रही थी। जंगल में वही आवाज, भारी, खुरदरी और क्रोध से भरी, एक बार फिर गूंजी, इस बार करीब से। मैंने कहा था, उसे मत छुओ। रघुनाथ का गला सूख गया। उसकी उंगलियों ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया, जैसे डर के मारे छोड़ भी नहीं पा रहा हो। आंखें चारों तरफ घुमाईं, कहीं कुछ नहीं, बस अंधेरा। पर आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई बिल्कुल उसके पास खड़ा हो। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है? सामने आओ। जवाब में सिर्फ हवा का धीमा सा झोंका आया, जो पत्तों को हिलाकर आगे बढ़ गया। लालटेन की लौ फिर कांपी और ऐसा लगा जैसे जंगल पूरा उसके कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। रघुनाथ ने ताबीज को अपनी मुट्ठी में दबाया और पीछे हटते हुए बोला, मैं ये सब ले जा रहा हूं। तुम जो भी हो, मुझे मत डराओ। मैं बस अपनी जिंदगी सुधारना चाहता हूं। उसने जैसे ही संदूक को उठाने की कोशिश की, जमीन अचानक उसके नीचे हल्की सी थरथराई, जैसे कोई भारी चीज उसके पैरों के नीचे जमीन की गहराई में चल रही हो। रघुनाथ घबरा गया। उसने जल्दी से संदूक, सोने के कुछ सिक्के और ताबीज उठाया और मुड़कर भागना शुरू किया। लेकिन उसी क्षण पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, भारी, धीमे और बिल्कुल इंसानी नहीं। ठक ठक ठक। रघुनाथ की सांस अटक गई। वह तेज भागने लगा, झाड़ियों को चीरते हुए, जड़ों पर ठोकर खाते हुए, लालटेन को हाथ में हिलाते हुए। और हर ठोकर पर उसे महसूस होता कि जंगल उसके खिलाफ हो चुका है। कदमों की आवाज उसके पीछे बढ़ती गई, ठक ठक ठक, जैसे कोई बेहद लंबा, बेहद भारी और बेहद पुराना जीव उसके पीछे पीछे चल रहा हो। रघुनाथ ने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह बस दौड़ता गया जब तक कि उसके पैरों में जान नहीं बची। वह एक पेड़ के पीछे छुपकर हांफने लगा। दिल उसकी छाती को तोड़ देना चाहता था। उसने लालटेन को पेड़ की ओट में छुपाकर हल्के से बाहर झांका। अंधेरा, सन्नाटा, कदमों की आवाज गायब। लेकिन उसे महसूस हो रहा था, कोई वहीं था, कोई उसे देख रहा था। किसी की नजर उसके पीछे गड़ी थी। रघुनाथ ने हिम्मत जुटाई, लालटेन उठाई और घर की तरफ भाग पड़ा। एक एक कदम जैसे पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। जंगल का रास्ता इतना लंबा कभी नहीं लगा था। जब तक वह अपनी झोपड़ी तक पहुंचा, उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और थककर वहीं जमीन पर बैठ गया। लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। वह हथेलियां खोलकर देखने लगा। ताबीज अब भी उसके हाथ में था। उसकी सतह पर अजीब सी चमक खेल रही थी, जैसे वह जिंदा हो, जैसे वह ब्रीदिंग कर रहा हो। ये चीज आखिर है क्या? रघुनाथ फुसफुसाया। लेकिन इससे पहले कि वह ताबीज को और ध्यान से देख पाता, उसके झोपड़ी की दीवारें हल्की सी थरथराने लगीं। छत का सूखा पत्ता गिरकर उसके कंधे पर आ लगा। फिर एक धीमी सी दस्तक हुई। ठक ठक। रघुनाथ का खून जैसे जम गया। इतनी रात को कौन? दस्तक फिर हुई। ठक ठक, इस बार ज्यादा जोर से। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं, बस दस्तक, और ज्यादा तेज। ठक ठक ठक।
रघुनाथ पीछे हट गया। उसने दीवार से टेक लगाकर खुद को संभाला। ताबीज अचानक गर्म होने लगा, इतना गर्म कि उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज जमीन से टकराया, दस्तक रुक गई। पूरी झोपड़ी में चुप्पी, सिर्फ हवा की हल्की आवाज। कुछ सेकंड बाद ताबीज से एक हल्की, कराहती हुई फुसफुसाहट निकली। तुम उसे जगा चुके हो? रघुनाथ ने हैरानी और डर के मिले जुले भाव से पूछा। किसे? कौन जाग गया? ताबीज से निकलती आवाज बोली, मानो किसी दूसरे समय से, किसी दूसरे युग से। वही जिसे सदियों पहले काबू किया गया था, वही जिसे इस जंगल में बंद किया गया था, वही जो कभी इंसान था पर अब सिर्फ भूख है। रघुनाथ की सांस जैसे बंद हो गई। ताबीज फिर बोला, इस बार और तेज और कंपा देने वाली आवाज में, और अगर तुमने उसे नहीं रोका तो वह तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हारे घर तक, तुम्हारे गांव तक, और जो भी उसके रास्ते में आएगा वह सब निगल जाएगा। उसी पल झोपड़ी की खिड़की के बाहर से एक छाया गुजरी, लंबी, टेढ़ी और इंसान जैसी बिल्कुल नहीं। रघुनाथ वहीं जम गया। छाया रुक गई। धड़ाम, दरवाजे पर एक जोरदार चोट पड़ी, जैसे कोई विशालकाय चीज उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हो। ताबीज जमीन पर हिलने लगा, कंपने लगा। रघुनाथ ने डर से चीखते हुए उसे उठाया, पर जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, ताबीज से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को सफेद कर दिया। धड़ाम, दरवाजा दूसरी बार हिला, इस बार आधा टूट गया। रघुनाथ का डर अब जान बचाने वाली हिम्मत में बदल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था, इस ताबीज को पकड़कर उसने सिर्फ अपनी किस्मत ही नहीं बदली, उसने एक ऐसे श्राप को भी खोल दिया था जिसे सदियों पहले दुनिया से छुपाया गया था। बाहर खड़ा वह जीव अब उसके बहुत करीब था, और रघुनाथ को अभी ये नहीं मालूम कि उसे रोकने की शुरुआत यहीं से हो चुकी है। रघुनाथ के हाथ में ताबीज अब एक अजीब सी गर्माहट छोड़ रहा था, जैसे उसके भीतर कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो। बाहर से आने वाली दानवी गूंजें तेज होती जा रही थीं। दरवाजा तीसरी बार हिला, इस बार इतनी ताकत से कि ऊपर से मिट्टी टूटकर फर्श पर गिरने लगी। रघुनाथ की सांसें तेज हो चुकी थीं, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, एक अजीब सच्चाई का एहसास भी था कि शायद जंगल ने ये ताबीज उसे किसी वजह से दिया है। बाहर से गहरी, गुर्राती हुई आवाज आई, खोल दो, मुझे पता है तुम अंदर हो। आवाज इतनी भारी थी जैसे पेड़ खुद बोल रहे हों। रघुनाथ की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा, अपनी झोपड़ी की कोने में रखा पुराना कुल्हाड़ा उठाया और दीवार से टिककर खड़ा हो गया। उसके कंधे कांप रहे थे पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। अचानक धड़ाम, इस बार दरवाजा पूरी तरह टूटकर अंदर गिर पड़ा। बाहर की हवा झोपड़ी में ऐसे घुसी जैसे कोई अंधेरी बार सब कुछ बहा ले जाएगी। और फिर वह चीज दिखी, एक लंबा, टेढ़ा मेढ़ा, काले साए जैसा शरीर। चेहरे की जगह सिर्फ दो जलती हुई गहरी लाल आंखें। सांस इतनी भारी कि मिट्टी हिलने लगी। उसके पैर जमीन को ऐसे दबा रहे थे जैसे वो बरसों से गुफाओं में बंद रहा हो। रघुनाथ की आंखें फटी रह गईं। वह बड़बड़ाया, हे भगवान, ये तो इंसान जैसा भी नहीं। वह जीव झुककर अंदर आया, उसकी हरकतें धीमी पर शिकार खोजने वाले जैसे सटीक। उसकी आवाज खुरदरी हवा की तरह फटी, तुमने मेरा ताबीज छुआ, उसे वापस दो। रघुनाथ पीछे हट गया, ये मेरा नहीं। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। जीव की लाल आंखें और चमकी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली लकड़ी के फर्श को खरोंचते हुए। ये ताबीज मेरा श्राप है, मेरा कैदखाना। तुमने उसे खोल दिया है। रघुनाथ लड़खड़ाया। उसका पैर मिट्टी की ढेर पर पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा।
कुल्हाड़ा उसके हाथ से छूट गया। जीव उसकी ओर झुका, जैसे उसे पकड़ने ही वाला हो। उसी पल ताबीज से एक तेज नीली रोशनी फूटी, ऐसी कि जीव चीखकर पीछे हट गया। उसकी लाल आंखें कुछ पल के लिए बुझ गईं। जिस जगह रोशनी पड़ी, उसकी काली त्वचा से धुआं उठने लगा। ताबीज जैसे खुद रघुनाथ से बात कर रहा था। दौड़ो, अभी। रघुनाथ ताबीज और कुल्हाड़ा उठाकर झोपड़ी से बाहर भागा। पीछे से वह दैत्याकार साया जंगली गुस्से में चीख उठा, एक ऐसी चीख जो पूरे जंगल में गूंज गई। पेड़ कांपने लगे, पक्षी अपने घोंसलों से उछल पड़े। रघुनाथ जंगल की घनी झाड़ियों में घुस गया। उसकी सांसें कटने लगी, पर वह रुका नहीं। उसके पीछे ठक 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 जीव उसके पीछे आता जा रहा था। उसकी गति इंसानी नहीं थी। वह झाड़ियों को चीरता, पेड़ों पर झपटता, मिट्टी उड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। रघुनाथ के पैर कांप चुके थे, पर ताबीज उसकी मुट्ठी में जलता हुआ मार्ग दिखा रहा था, नीली चमक जैसे उसे दिशा दे रही हो। वह एक ढलान से फिसलता हुआ नीचे गिरा, मिट्टी उसके शरीर पर चढ़ गई। तभी उसने देखा, उसके सामने जंगल का वो पुराना मंदिर खड़ा था, जिसे लोग वर्जित स्थान कहते थे। टूट चुका था, पर उसके खंभों पर अजीब नक्काशियां थीं। रघुनाथ को याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सदियों पहले एक राक्षस को इसी मंदिर में बंद किया गया था, किसी ताबीज की मदद से। उसका दिल जोर से धड़का। क्या ये वही राक्षस है? क्या ताबीज उसी का बंधन था? और क्या उसने अनजाने में उसे आजाद कर दिया? पीछे से आती भारी गर्जना ने उसके कदमों को और तेज कर दिया। रघुनाथ मंदिर के भीतर घुसा। ठंडी हवा भीतर फैली हुई थी। टूटे हुए स्तंभों के बीच में एक पुराना पत्थर का गोल चक्र था, जैसे किसी जादुई मुहर का टूटा हुआ हिस्सा। ताबीज अचानक और गर्म होने लगा। उसकी नीली रोशनी जमीन पर मौजूद उस गोल चक्र पर फैल गई, और तभी रघुनाथ को एहसास हुआ, ये ताबीज सिर्फ खजाने का हिस्सा नहीं था, यह एक चाबी था, एक मुहर, जो राक्षस को कैद रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब मुहर टूट चुकी थी। रघुनाथ ने खुद से कहा, अगर इसे वापस कैद करना है तो यही जगह है, पर कैसे? तभी बाहर से कदमों की आवाज गूंजी। राक्षस मंदिर के दरवाजे पर आ चुका था। उसकी आंखें रोशनी में चमकी। उसने गर्जना की, इतनी जोरदार कि मंदिर की दीवारें हिल गईं। ताबीज दो, और मैं तुम्हारी मौत जल्दी कर दूंगा। रघुनाथ ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा। राक्षस गुर्राया और मंदिर के अंदर छलांग लगा दी। जमीन हिल गई, धूल उड़ने लगी, पत्थर टूट गए। रघुनाथ जमीन से फिसलता हुआ गोल चक्र के पास गिरा। ताबीज उसके हाथ से छूटकर चक्र के ठीक बीचों बीच जा गिरा, और अचानक चक्र पर उभरी आकृतियां नीली रोशनी में चमकने लगी। राक्षस रघुनाथ की ओर झपटा, पर जैसे ही उसने चक्र की सीमा छुई, उसका शरीर बिजली की तरह दहक उठा। वह दर्द में चीखा, इतना तेज कि जंगल निशब्द हो गया। रघुनाथ ने कांपते हाथों से ताबीज को पकड़ने की कोशिश की। उसे महसूस हो रहा था, ये उसके जीवन का आखिरी मौका है, लेकिन राक्षस अभी भी पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और भूख थी। रघुनाथ की उंगलियां ताबीज तक पहुंची। उसने उसे कसकर पकड़ा, और तभी मंदिर की जमीन में दरारें फैल गई, मानो ताबीज कुछ बहुत बड़ा करने वाला हो। लेकिन यह शुरुआत थी, अंत नहीं। राक्षस अभी पूरी तरह रुका नहीं था, और रघुनाथ के लिए सबसे बड़ा मोड़ अभी आने वाला था। रघुनाथ की उंगलियां जैसे ही ताबीज के चारों ओर बंद हुई, उसका पूरा शरीर गर्म रोशनी से भर गया। ऐसा लगा मानो उसके सीने में किसी ने आग की एक लहर उतार दी हो। दर्द भी था, डर भी था, पर एक अजीब सा साहस भी जाग रहा था। मंदिर की जमीन में फैली दरारें नीली रोशनी उगलने लगी, और हवा में एक पुरानी अज्ञात भाषा की गूंज उठने लगी।
राक्षस चक्र की सीमा पर तड़प रहा था। उसका बड़ा विकृत शरीर धुएं से भरा हुआ लग रहा था। उसकी लंबी उंगलियां रघुनाथ की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वह आखिरी बार उसे पकड़ लेना चाहता हो। पर हर बार जब वह चक्र को छूता, बिजली की तरह चमक फूटती और राक्षस पीछे हट जाता। पर वह हार मानने वाला नहीं था। उसने गर्जना की, गहरी, फटी, ऐसी कि मंदिर की छत से पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। तुम इंसान ताबीज पर अधिकार नहीं कर सकते। रघुनाथ डरते हुए बोला, मैं ये सब नहीं चाहता था, पर अब अगर मुझे रोकना पड़े तो मैं रुकूंगा नहीं। राक्षस हंसा, एक इतनी भयानक हंसी कि हवा की दिशा भी बदलती हुई महसूस हुई। तुम सोचते हो कि ये मुझे रोक लेगा? तुम्हें पता ही नहीं इस ताबीज को संभालना क्या होता है। रघुनाथ के हाथ में ताबीज अचानक बहुत भारी हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, पैरों में से जैसे ताकत खींचने लगी हो। ताबीज के भीतर घूमती हुई रोशनी तेज हो गई, इतनी तेज कि वह अपनी आंखें मुश्किल से खोल पा रहा था। मंदिर की दीवारें एक एक करके टूटकर गिरने लगीं। कोई अदृश्य शक्ति जाग रही थी। राक्षस अपनी पूरी ताकत से चक्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी त्वचा जल रही थी, पर उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, खून का भूख, आजादी की भूख। रघुनाथ ने गहरी सांस ली, अपने कांपते हाथों को स्थिर किया और ताबीज को चक्र के बिल्कुल केंद्र में रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरे मंदिर में थंडर जैसी गर्जना हुई। चक्र की आकृतियां एक एक करके जलने लगीं और नीली लपटों में बदल गईं। ये पहली बार था जब रघुनाथ को सचमुच लगा, ताबीज सिर्फ कैदखाना नहीं है, यह एक दरवाजा भी है। और वह दरवाजा अभी खुल रहा था। राक्षस गुस्से में चिल्लाया, नहीं, वो मत करो, तुम्हें समझ नहीं। ताबीज सिर्फ कैद नहीं करता, वो खींच भी लेता है। रघुनाथ के दिल की धड़कन रुक गई। खींच लेता है? मतलब क्या? इससे पहले कि वह सोचे, जमीन उसके पैरों के नीचे खिसकने लगी। ताबीज के अंदर का भंवर अब इतना तेज था कि हवा खिंचकर नीचे जाने लगी। छोटे पत्थर, धूल, टूटे हुए टुकड़े सब अंदर खिंच रहे थे, जैसे उसके नीचे कोई गहरी खाई खुल चुकी हो। और फिर राक्षस ताबीज की ओर लड़खड़ाया। उसका शरीर नीली लपटों में घिर गया। वह चिल्लाया, तड़पा और चक्र के बीच की ओर खींचने लगा। रघुनाथ पीछे हटना चाहता था, पर अब उसकी खुद की टांगें भी खिसक रही थीं। हवा का दबाव इतना तीव्र था कि उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे खींच रहा हो। राक्षस ने दर्द में चीखते हुए रघुनाथ की तरफ हाथ बढ़ाया, तुमने मुझे कैद कर दिया इंसान, पर अब तुम भी जाओगे मेरे साथ। उसकी लंबी उंगलियां रघुनाथ की एड़ी तक पहुंच गईं। जैसे ही उसकी पकड़ लगी, रघुनाथ ने चीख दी। उसके शरीर में बर्फ जैसा ठंडा दर्द फैल गया। वह तड़पकर छूटने की कोशिश करने लगा। उसने अपना कुल्हाड़ा उठाया और राक्षस की पकड़ को काटने की कोशिश की। 1 चोट, 2 चोट, 3 चोट। राक्षस दर्द से उछल पड़ा, उसकी पकड़ ढीली हो गई, पर अभी भी वह पूरी तरह नहीं छूटा था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। नीली रोशनी अब उनके चारों ओर घूम रही थी। चक्र पूरा सक्रिय हो चुका था। हवा इतनी तेज थी कि रघुनाथ को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। ताबीज बीच में घूम रहा था और एक अजीब सी धुन पैदा कर रहा था, जैसे पुरानी आत्माएं एक साथ रो रही हों। राक्षस आधा चक्र के अंदर खिंचा जा चुका था। उसका निचला हिस्सा गायब हो गया, पर ऊपरी हिस्सा अभी भी बाहर था। और फिर उसने रघुनाथ के गले को पकड़ लिया। रघुनाथ की आंखें फैल गईं, सांसें रुकने लगीं। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। राक्षस गुर्राया, अब हम दोनों कैद रहेंगे। रघुनाथ ने सारी ताकत जुटाकर कुल्हाड़ा उसके हाथ पर मारा। पहली बार कुछ नहीं, दूसरी बार राक्षस चीख उठा, तीसरी बार उसकी पकड़ टूट गई। रघुनाथ धड़ाम से जमीन पर गिरा।
लेकिन अब चक्र अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। भंवर और तेज हो गया। राक्षस पूरी तरह खींचने लगा और एक विस्फोट जैसी चमक के साथ राक्षस चक्र में समा गया। ताबीज जमीन पर गिरा और अंधेरा फैल गया। लेकिन रघुनाथ का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आखिरी पल में भंवर इतना शक्तिशाली हो चुका था कि रघुनाथ भी खींचने लगा। उसकी उंगलियां जमीन में धंस गईं। उसने चट्टान पकड़ ली। धूल उड़ रही थी। हवा चीरती हुई गरज रही थी और उसके पैरों के बीच चक्र की खाई और गहरी होती जा रही थी। रघुनाथ चिल्लाया, नहीं, नहीं, मुझे बाहर निकलना है। पर ताबीज की रोशनी फिर से जल उठी और अब वह रघुनाथ की ओर घूमने लगी, धीरे धीरे, खतरनाक रूप से, मानो अगला कैदी वही हो। कहानी यहीं खड़ी है। एक और बड़े तूफान से ठीक पहले रघुनाथ का पूरा शरीर कांप रहा था। चक्र के भीतर खुली खाई अब किसी दानवी मुंह की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। ताबीज हवा में घूमते हुए ऐसी तेज नीली रोशनी छोड़ रहा था कि मंदिर की टूटी दीवारों पर उसकी परछाइयां कई दिशाओं में फटती सी दिख रही थीं। रघुनाथ ने चट्टान को पकड़कर खुद को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की, मगर हवा का दबाव इतना तीव्र था कि चट्टान भी उसकी पकड़ से खिसकने लगी। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस गईं, नाखूनों के नीचे से खून निकलने लगा, पर वह जानता था कि अगर उसने एक पल भी ढील दी, वो उसी खाई में गिर जाएगा जहां अभी अभी राक्षस समाया है। हवा की गरज उसे बहरेपन की कगार पर ले आई थी। उसके कानों में सिर्फ तूफान की आवाज थी और अपने दिल की धड़कन जो हर सेकंड धीमी पड़ती जा रही थी। तभी ताबीज एक आखिरी बार जोर से चमका और सीधे रघुनाथ की ओर घूमकर बढ़ा। वह झटके से पीछे हटना चाहता था, पर जमीन से उसकी एड़ियां निकल ही नहीं रही थीं। ताबीज उसके सीने के बिल्कुल सामने रुक गया, बस कुछ इंच की दूरी। उसकी शिकन और चमक को देखकर लगता था जैसे वह जिंदा हो, जैसे उसका अपना दिमाग हो। रघुनाथ ने थूक निगला और बुदबुदाया, मेरे पीछे क्यों पड़ा है तू? मुझसे क्या चाहता है? हवा में एक अचानक ठहराव आया और तुरंत ही ताबीज के भीतर से एक खुरदुरी आवाज गूंजी, नए रक्षक की तलाश। हर श्राप के लिए एक संरक्षक चाहिए। तुमने उसे जगाया है, अब उसका कैदखाना बनना तुम्हारी नियति है। रघुनाथ की आंखें फैल गईं। नहीं, मैं रक्षक क्यों बनूं? मैंने तो सिर्फ, आवाज फिर आई, इस बार और गहरी, तुमने उसे जगाया, ताला तोड़ा, दानवी कैद खोली, अब कीमत तो तुम्हें देनी ही होगी। रघुनाथ ने घबराकर चट्टान छोड़ दी और दूसरी ओर भागने की कोशिश की, पर जमीन उसके पैरों के नीचे ऐसे हिल रही थी मानो मंदिर स्वयं उसे रोक रहा हो। ताबीज उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ आ रहा था। वह मंदिर के दूसरे छोर की ओर भागा, टूटे हुए खंभों को लांघते हुए, गिरते पत्थरों से बचते हुए। खाई उसके पीछे बढ़ती जा रही थी। हर कदम पर उसे लग रहा था कि उसके पैरों से जमीन खिंचकर निकल जाएगी। अचानक मंदिर के प्रवेश द्वार से एक और तेज हवा का झोंका अंदर आया और फर्श की धूल को ऊपर उठा दिया। कुछ पलों के लिए सब धुंधला हो गया। रघुनाथ अंधे से आगे बढ़ा और उसका पैर किसी पत्थर से टकराया। वह गिर पड़ा। उसका शरीर मंदिर की ठंडी फर्श पर जोर से लगा। कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस अटक गई। ताबीज हवा में चक्कर काटते हुए उसके पास आया और उसके ऊपर ठहर गया, मानो किसी शिकारी पक्षी ने अपने शिकार को घेर लिया हो। रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, मैं ये श्राप नहीं चाहता। मैं तो बस अपनी रोज की मजदूरी कर रहा था। मैंने सोचा, खजाना मिलेगा, मेरी गरीबी मिट जाएगी। ताबीज की नीली चमक और प्रखर हो गई। खजाना हमेशा कीमत मांगता है। जंगल ने तुम्हें चुना, अब तुम भाग नहीं सकते। नहीं। रघुनाथ ने पूरी ताकत से उठकर दौड़ लगाई। मंदिर का दरवाजा अब सामने था, अंधकार से भरा हुआ, धूल उड़ाती हवा से घिरा हुआ। पर यही उसकी उम्मीद थी।
उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर जैसे ही वह सीमा के पास पहुंचा, एक अदृश्य दीवार जैसे टकरा गया। एक बिजली की आवाज हुई और रघुनाथ जमीन पर वापस गिर पड़ा। उसकी आंखों में आश्चर्य और भय गहरा हो गया। ये मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा। उसने हाथ बढ़ाकर अदृश्य दीवार को छूने की कोशिश की। उसकी उंगलियों में झंझनाहट भर गई। यानी ये जगह मुझे कैद कर लेगी? ताबीज उसके ठीक सामने आ गया। तुमने कैद खोली, अब तुम कैद की रक्षा करोगे। यही नियम है। रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। उसने टूटे हुए स्तंभ को पकड़कर खुद को उठाया और चिल्लाया, मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं इस राक्षस का रक्षक बनकर नहीं रहूंगा। मंदिर गूंज उठा, मानो उसका विरोध किसी को पसंद नहीं आया हो। ताबीज अचानक जोर से चमका और उसके भीतर से जलती हुई नीली चिंगारियां निकलने लगीं। वे जमीन पर गिरकर उसे जलाने लगीं। रघुनाथ चीख उठा और पीछे हट गया। चक्र का भंवर फिर से हल्का सा घूमने लगा, धीरे धीरे, मानो वह दोबारा खुल रहा हो। रघुनाथ के पैरों तले जमीन फिर फटने लगी। मंदिर की दीवारों से धूल झड़ने लगी। और उसी वक्त रघुनाथ को एक पल के लिए उस ताबीज पर उकेरे गए निशान याद आए। वे अक्षर उसने कहीं देखे थे, शायद गांव के मंदिर में, शायद किसी पुराने पत्थर पर। उसे लगा जैसे कहीं किसी ने बताया था कि ऐसे चिन्ह सिर्फ एक पुरानी भाषा, बंध मंत्र लिपि में बनाए जाते थे। और उस लिपि का मतलब था, कैद को बंद भी किया जा सकता है और कैद को खोला भी। रघुनाथ का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर वो मंत्र पढ़ सके, अगर वो निशान समझ सके, अगर वो इस चक्र को नियंत्रित कर सके, शायद वह खुद को बचा सकता है। शायद वह ताबीज पर अधिकार पा सकता है। ताबीज ने यह परिवर्तन महसूस किया और क्रोधित होकर चिंगारियां उगलने लगा। तुम मेरा विरोध नहीं कर सकते। रघुनाथ ने हिम्मत करके उसे पकड़ने की कोशिश की। नीली आग उसकी हथेली में उतर गई। उसकी त्वचा जलने लगी। दर्द इतना था कि उसकी चीख मंदिर में गूंज उठी। पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। वह दांत भींचते हुए बोला, मैं किसी श्राप का दास नहीं बनूंगा। मैं अपनी जिंदगी खुद तय करूंगा। ताबीज और भी अधिक चमकने लगा। रघुनाथ के शरीर से धुआं उठने लगा। उसकी ताकत जवाब दे रही थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक दृढ़ संकल्प था। मंदिर के चक्र में उकेरे गए चिन्ह हल्के हल्के जलने लगे, जैसे वे उसकी इच्छा को पहचान चुके हों। ताबीज तड़कने लगा। उसकी दरारें फैलने लगीं, मानो वह रघुनाथ की पकड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो। लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, धीमी पर साफ, जैसे कोई इंसान अंदर आ रहा हो। रघुनाथ की आंखें फैल गईं। कोई, यहाँ कौन है? ताबीज गरजा। देर हो चुकी है और मंदिर की अंधेरी दहलीज पर एक छाया उभरने लगी, किसी की परछाई, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। कहानी यहीं नहीं रुकी थी। अभी भाग्य ने एक नया खेल शुरू किया था। रघुनाथ ने ताबीज को हाथ में दबाया तो उसे लगा जैसे उसकी हथेली में कोई धड़कता हुआ दिल रखा हो। काली धुंध जो डिब्बे से उठी थी, अब धीरे धीरे उसके आसपास चक्कर काट रही थी, मानो उसे परख रही हो कि वह आखिर कौन है और क्यों सदियों से छिपे इस रहस्य को छूने की हिम्मत कर रहा है। जंगल का हर पेड़, हर शाख, हर पत्ता जैसे उसकी हर हरकत की गवाही दे रहा था। उसी पल अंधेरे से एक भारी सांस की आवाज आई। रघुनाथ की रीढ़ पूरी तरह जम गई। उसने लालटेन उठाकर उस दिशा में रोशनी डाली। रोशनी मुश्किल से 5 कदम ही जा पाती थी, लेकिन उतनी दूरी पर कोई आकृति, धुंधली, लंबी और असामान्य रूप से स्थिर, खड़ी दिखी। उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थीं, बल्कि 2 लाल चिंगारियों की तरह चमक रही थीं। रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? उस आकृति की आवाज हवा की तरह गूंजी, न ठंडी न गर्म, बस एक ऐसी ध्वनि जिसे सुनकर दिल खुद से धड़कना भूल जाए। तुमने वह छू लिया
जिसे छूना मनुष्यों के लिए नहीं था। रघुनाथ पीछे हटने लगा। उसके हाथ से लालटेन गिरकर बुझ गई। अब उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और उस आकृति की लाल आंखें। ये ताबीज, रघुनाथ ने खुद को संभालते हुए कहा, इसमें क्या है? इस खजाने के पीछे तुम कौन हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया। आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हर कदम पर जमीन जैसे हल्की सी कांप जाती थी। ये ताबीज, आकृति बोली, सिर्फ खजाने की चाबी नहीं, बल्कि एक वचन है। सदियों पहले इस जंगल के संरक्षक ने इसे मनुष्यों से दूर रखने के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि इसकी शक्ति इंसान को इंसान नहीं रहने देती। यह लालच को जन्म देती है, और लालच विनाश को। रघुनाथ ने ताबीज की ओर देखा। उसकी चमक अब और तेज हो चुकी थी, जैसे वह उसके भीतर उतरना चाहता हो। रघुनाथ ने महसूस किया कि उसके मन में अचानक अजीब सी ख्वाहिशें जागने लगी थीं। शोहरत, पैसा, ऊंचे महल, हथियार, ताकत, और कहीं बहुत गहराई में एक अजीब सी काली इच्छा कि वह दूसरों पर राज करे, उन्हें अपने कदमों में झुकाए। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा, जैसे किसी आग को छू लिया हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, रघुनाथ ने तेज सांस लेते हुए कहा। पर ताबीज चाहता है। आकृति की आवाज और गहरी हो गई। यह किसी को चुनता नहीं है, यह सिर्फ लालच को ढूंढता है, और एक बार ये मन में जगह बना ले, फिर चाहे राजा हो या गरीब, कोई नहीं बचता। तुम तो बस इसकी पहली सांस हो। रघुनाथ ने देखा कि काली धुंध धीरे धीरे उसके पैरों को छू रही थी, जैसे उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसने डर के मारे ताबीज जमीन पर फेंक दिया, लेकिन जमीन पर गिरते ही वो खुद ब खुद फिर से उसके पैरों के पास आ गया, मानो किसी धड़कते हुए दिल की तरह धक धक कर रहा हो। आकृति ने कहा, खजाना तुम रख सकते हो। वह सोना, वे जवाहरात, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल मान लो। पर इस ताबीज को छोड़कर भाग जाना ही एकमात्र रास्ता है, वरना तुम वही बनोगे जो सदियों पहले हुआ था। रघुनाथ ने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ था? अचानक पूरी हवा ठहरी। आसपास का जंगल खामोशी से कांप उठा, और आकृति की आवाज में सदियों की चीखें छुपी थीं। जिसने इसे पहले पाया था, वह खुद खजाने का मालिक नहीं रहा, बल्कि खजाना उसका मालिक बन गया। उसने अपने गांव, अपने लोग, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी ताबीज के नाम पर कुर्बान कर दिया, क्योंकि ताबीज उसे शक्ति देता था और बदले में उसकी रूह खाता था। रघुनाथ ने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने एक बार भी गलत फैसला किया तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन फिर उसके भीतर से एक आवाज आई, साफ, मासूम, और उसके गांव के बच्चों की याद जैसी। रघुनाथ चाचा, जब आप अमीर बन जाएंगे, क्या हम सबको मिठाई खिलाएंगे? उसे अपनी बीवी का चेहरा याद आया, जो उसकी गरीबी के बावजूद हर संकट में उसका साथ देती थी। उसे अपनी बूढ़ी माँ की आंखें याद आईं, जो उसके लौटने का हर दिन इंतजार करती थीं। उसे एहसास हुआ, उसे खजाना चाहिए, लेकिन कीमत नहीं। वह शक्ति नहीं चाहता जो उसकी आत्मा खा जाए। उसने गहरी सांस ली। काली धुंध के बीच खड़े होकर कांपती आवाज में बोला, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए। मेरी माटी, मेरा घर, मेरे लोग, मेरी आत्मा। अचानक पूरा जंगल हल्का सा चमका, जैसे कोई अदृश्य बोझ हट गया हो। धुंध धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आकृति की लाल आंखें अब कम चमक रही थीं। वह पीछे जाने लगी। तुमने वह फैसला किया जो बहुत कम कर पाते हैं। इस जंगल ने कई आत्माएं खाई हैं, लेकिन आज किसी ने खुद को बचा लिया। रघुनाथ ने देखा कि ताबीज अब धीरे धीरे हवा में घुल रहा था, जैसे उसे कभी होना ही नहीं चाहिए था। फिर संदूक भी, सोना, जवाहरात, सब कुछ काले धुएं में बदलने लगा और हवा में गायब हो गया।
अंत में जंगल में सिर्फ रघुनाथ बचा था, खाली हाथ, लेकिन पहले से ज्यादा हल्का। आकृति की आखिरी आवाज आई, जिसके पास दिल का खजाना हो, उसे किसी और खजाने की जरूरत नहीं। और वह भी हवा में विलीन हो गई। रघुनाथ लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी, जैसे उसने आज मौत को नहीं बल्कि खुद को जीत लिया हो। और उस रात जब वह अपने घर के सामने पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने दूर जंगल से फुसफुसाकर कहा हो, तुमने सही चुना, इसलिए बच गए। लेकिन जंगल आज भी वही है, और कहते हैं अगर कोई लालच में बहुत आगे बढ़ जाए तो रात के अंधेरे में उसे लाल आंखें दिखती हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जंगल का रहस्य शायद आज भी जिंदा है।